हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ किंगडम प्लांटी और बॉटनी जो इसकी ब्रांच है इसमें प्लांट की स्टडी करते हैं। यहाँ पे पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि ये यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, हैबिटेट कैसा है, मल्टीसेलर या यूनिसेलर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। इस स्लाइड में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखना है कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो किंगडम प्लांटी है वो मल्टीसेलर है, यूकैरियोटिक टाइप है, ऑटोट्रॉफिक है एंड मोबिलिटी जो है ये लैक होती है इसमें। देन फूड का जो प्रोडक्शन है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेलुलोज की जो लेयर होती है सेल वॉल पे वो सेलुलोज की होती है। देन हिस्ट्री अगर चेक करें तो जो सक्सेस ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, सक्सेस ऑफ प्लांट्स के ऊपर। 4 जो बेसिक ग्रुप है ये वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इसमें इवोल्यूशन दिखाया है कि प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम एल्गी टू फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी शो कर रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट की जो स्पीशीज़ है कितनी ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू कोन बियरिंग स्पीशीज़ एंड मॉसेस या फर्न की स्पीशीज़ से। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द अर्लीस्ट एल्गल। जो इवोल्यूशन हुआ वो इंक्रीज हुआ कॉम्प्लेक्सिटी में भी। जो भी न्यू इवोल्यूशन हुआ वो जो नया ग्रुप बना प्लांट का वो अपने प्रीवियस या अपने प्रीडेसेसर से ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी लाइफ दिखती है। देन मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें रूट है। रूट क्या करता है, पेनिट्रेट करता है सॉइल में और उसको एंकर मीन्स उसको पकड़ता है जो सॉइल है और प्लांट को ग्राउंड में स्टिफ कर देता है। देन जो रूट है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और वाटर भी, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। देन जो लीव्स है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर जितनी बड़ी लीफ होगी सनलाइट का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है जो कि लीफ में प्रेजेंट होती है। देन स्टेम क्या है, ये रिजिड टिश्यू है जो कि नेगेटिव जियोट्रोपिन शो करता है। ये सपोर्ट करता है लीव्स को भी और ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस रूट्स से लीव्स की तरफ और लीव्स से रूट की तरफ। क्लासिफिकेशन प्लांट्स का देखते हैं तो इसमें मैंने पहले बताया कि वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स के बेसिस पे होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू में क्या है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड शुगर थ्रू आउट एन एंटायर प्लांट। पूरे ये जो वेस्कुलर टिश्यू है इनका काम क्या है, वाटर को और शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। और जो सीड्स है इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो में इसके फूड स्टोर होता है और इसकी जो ये एक कोट से ये कवर होता है। और जो अगर प्रेजेंट है तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एब्सेंट है तो कोई बात नहीं। प्रीवियस जो स्क्रीन था उसमें मैंने ये वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम या जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू को वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक ले जाना और फ्लोएम का काम है फूड को, जो सिंथेसाइज्ड फूड है उसको लीफ से प्लांट में लाना, प्लांट के हर एक पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करना। देन प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है,
3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। ये राइजोइड्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, देन क्यूटिकल एंड स्टोमा। ये अलग अलग जितने भी पार्ट होते हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। राइजोइड्स का क्या काम है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल एंड एंकर द प्लांट। ये मटेरियल को, जो भी मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्लांट के को सपोर्ट करते हैं कि वो एक जगह पे स्टिफ खड़ा रहे। देन प्लांट के स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम एक होलो ट्यूब है और डेड सेल से बना हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। फ्लोएम क्या है? ये भी होलो ट्यूब है लेकिन ये लिविंग सेल है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ये ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पूरे प्लांट सिस्टम में पहुंचाता है। प्लांट के स्ट्रक्चर में जो क्यूटिकल है ये वैक्सी कवर से जो है ये वैक्सी कवर होती है एक्चुअली, और ये स्टेम और लीव्स के ऊपर होती है। ये एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम करती है। ये लीफ का, डाइकॉट लीफ का ये सेक्शन है। साइड में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड लेयर है। पैलिसेड लेयर में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस देन अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। स्टोमेटल ओपनिंग भी आपको दिख रहा होगा। देन स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, और ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग जो होती है या पोर होता है जो ये लीफ में प्रेजेंट होता है। ये इनका काम क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये जो वाटर का लॉस है ये इसके थ्रू होता है। देन ये टिपिकल डाइकॉट लीव है, इसका ये सेक्शन है। प्रीवियस स्लाइड में भी आपने ये देखा, सेम स्ट्रक्चर। जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यू है इसको वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। देन प्लांट का रिप्रोडक्शन, एक्चुअली इसमें सेक्सुअल और एक सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। फर्स्ट 2 लाइन में देखिए, प्लांट कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मीन्स द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मॉसेस एंड फर्न्स ये अपना जो पूरा का पूरा इनका गैमीट का, मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट है ये रेन के ऊपर डिपेंड करता है। जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? विंड और इंसेक्ट्स पे ये डिपेंडेंसी होती है, जो कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट पे, ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक कैरी करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन वो सीड का फॉर्मेशन होता है। देन जो डोरमेंट ऑफ लॉन्ग टाइम कौन? जाइगोट जो है काफ़ी लंबे समय तक ये सरवाइव कर सकता है। किससे? ड्रॉट से, फ्रीजिंग से और इवन फायर से भी। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये भी फ्यूज़न के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस की प्रोसेस इसमें नहीं होती है। अगर म्यूटेशन हो रहा है, मीन्स जीन्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चेंज होगा। दोनों जो आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं वो पेरेंट सेल से चेंज होंगी, अदरवाइज ये सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। जो सीड प्लांट है ये इसके जो द ऑफस्प्रिंग कैन बी पैक्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड। जो भी ऑफस्प्रिंग है ये एक सीड के अंदर प्रोटेक्ट होता है, और ये क्या करता है? ये एजेंट का काम करता है। वो जो प्रोटेक्टिव सीट है वो एजेंट का काम करती है। कैसे एजेंट का? डिस्पर्सल एजेंट का। देन लाइफ साइकिल प्लांट की चेक करते हैं कैसे। एन अल्टरनेटिंग साइकिल बोथ अ हैप्लॉइड गैमीट स्टेज एंड अ डिप्लॉइड स्पोर स्टेज आर प्रेजेंट, एंड दिस साइकिल इज नोन एज
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट हो रहा है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ये मियोसिस के थ्रू इनका डिवीज़न होता है। इसमें ये कैसे ग्रो करते हैं, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो स्पोर्स ग्रो करते हैं गैमेटोफाइट्स that produce male and female gametes that can be fused and develop into another sporophyte। अब जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ये जो फ्यूज़ करते हैं और नेक्स्ट जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस स्लाइड में आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो प्रीवियस स्लाइड में था सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो जिसमें नंबर ऑफ जीन्स जो है 2n होते हैं। देन ये डिप्लॉयड होता है। देन माइटोसिस जब होता है तो ये डिप्लॉयड ही रहता है। मियोसिस जब होता है तो ये हैप्लॉयड हो जाता है। देन ये माइटोसिस के थ्रू ये वापस जो है गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो जाइगोट में फिर डिप्लॉयड हो जाते हैं। अब डिवीज़न ऑफ किंगडम प्लांटी का ये डिवीज़न कैसे करते हैं। किंगडम प्लांटी में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर दोनों होते हैं। वेस्कुलर बंडल या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है दैट इज़ नोन एज ब्रायोफाइट्स, या फिर इसका एग्जाम्पल अगर चेक करें तो ये मोसेस हैं। जो जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है दैट इज़ वेस्कुलर प्लांट, दैट इज़ ट्रैकियोफाइट्स। अब ट्रैकियोफाइट्स को या फिर वेस्कुलर प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है। एक है सीडलेस प्लांट दैट इज़ टेरिडोफाइट्स, जिसमें एग्जाम्पल है फर्न का, और दूसरा है प्लांट्स विथ सीड दैट इज़ स्पर्मेटोफाइट्स। अब जो विथ सीड प्लांट है वे फिर से वापस जो है डिवाइड होती है। नेकेड सीड दैट इज़ जिम्नोस्पर्म और क्लोज सीड दैट इज़ एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल में या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एग्जाम्पल में हॉर्नवर्थ है, लीवरवर्थ है और मोसेस है। और ये क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है ये। देन ब्रायोफाइट्स में जो फाइलम ब्रायोफाइटा है इसमें नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट होते हैं और यूज़ करते हैं डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इनकी साइज़ क्या होती है, साइज़ में स्मॉल होते हैं और ये ग्राउंड के क्लोज होते हैं, ठीक है, मॉइस्ट में या फिर शेडेड एरिया में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसमें रूट ट्रू नहीं होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है और ये एंकर मतलब पकड़े रहते हैं ग्राउंड को अपने राइजोइड से ये होल्ड किए रहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे आर ओनली प्लांट टू हैव अ लाइफ साइकिल दैट इज प्रीडोमिनेंटली इन द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है, प्रीडोमिनेंट होता है इनका हैप्लॉइड स्टेज। दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स that require water to allow the sperm to swim to an egg, creating a zygote that will develop into a new sporophyte। ये वाटर के थ्रू ये गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाते हैं। जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास जाता है। देन जो एग है वो वाटर में ही स्विम करते रहते हैं और ये स्पर्म जो है मेल गैमीट ये फ्यूज़ करता है, जाइगोट बनाता है और न्यू स्पोरोफाइट बना देता है। देन है ट्रैकियोफाइट्स। ये क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। इसमें फॉर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और स्पोरोफाइट डोमिनेटेड लाइफ साइकिल इनकी होती है। सीडलेस स्पोर बियरिंग एक डायग्राम दिख रहा है, एक सीडेड प्लांट्स दिख रहा है डायग्राम में या पिक्चर में। देन ट्रैकियोफाइट्स और फाइलम क्या है, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइट्स हैव वेस्कुलर टिश्यू, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बंडल होते हैं, ठीक है। दे अलाउ प्लांट टू ग्रो मच टॉलर देन कंपेरिजन टू ब्रायोफाइट्स बाय बीइंग एबल टू ड्रॉ वाटर अप थ्रू आउट देयर बॉडी।
अब ये पानी क्या करते हैं, ब्रायोफाइट तो ग्राउंड से ही अटैच होते हैं और जो मॉइस्ट एरिया वहाँ पे होते हैं, लेकिन ट्रैकियोफाइट जो होते हैं वो थोड़ा सा लंबे होते हैं, यानी कि टॉलर होते हैं, और इस वजह से इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को भी और वाटर को भी, मिनरल्स को भी। इसमें मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। फॉर क्लब मॉसेस, ठीक है, क्लब मॉसेस में स्पोर्स के थ्रू होगा, हॉस्टेल में भी होगा और फर्न्स में भी है। सीड के थ्रू किस में होगा, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्म दैट इज कोनिफर्स, जिसमें कोन प्रेजेंट होता है। देन सीडलेस वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं, फर्न्स मीन्स इसमें जो रिप्रोड्यूस ये करते हैं ये स्पोर्स के थ्रू, हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज डोमिनेटेड बाय द स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल। इसमें डोमिनेट यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट होता है। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट में क्या था, वहाँ पे स्पोरोफाइट नहीं था, जबकि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट का जो डोमिनेशन है, यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहे हैं स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल। देन जो फर्न्स आर मोस्ट डाइवर्स सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। नेक्स्ट है ये डायग्राम, इसमें पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कैसे ये स्पोरोफाइट्स फिर गैमेटोफाइट में ये चेंज होते हैं। जो लीफ है वो स्पोरोफाइट है, देन ये एडल्ट स्पोरोफाइट में चेंज होता है, देन स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनते हैं, फिर गैमेटोफाइट स्टेज में जाता है, फिर आर्किगोनिया बनता है और एंथ्रीडियम बनते हैं, वहाँ से ये फिर एम्ब्रियो में चेंज होता है और फिर गैमेटोफाइट्स में चेंज हो जाता है। सीड प्रोड्यूसिंग ट्रैकियोफाइट्स, जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रैकियोफाइट्स, उनको कैसे डिवाइड किया गया है। देयर आर टू मेन ग्रुप्स फॉर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो कोन बियरिंग प्लांट्स हैं दैट हैव सीड एक्सपोर्ट ऑन देयर कोन्स स्केल। अब जो जिम्नोस्पर्म में वो कोनिफर्स होगा, कोन बियरिंग होगा, और जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावर बियरिंग होगा, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। देन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे या नेक्स्ट क्लिप में करेंगे, वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।